अभी मेरे साथ उत्तराखंड के जो हॉफ हैं, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स हैं, जयराज जी, वो हैं मेरे साथ। और कोरोना को लेके कई तरह की बातें हैं, नेगेटिव बातें ज़्यादा हैं, लेकिन फॉरेस्ट को काफ़ी लाभ हुआ है कोरोना से। और इस बार आग भी नहीं लगी है और कई इस तरह के बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं। जैसे तितलियाँ दिखाई दे रही हैं, कई चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो पहले नहीं दिखाई दे रही थी। तो इन्हीं सभी बातों पे जयराज जी से चर्चा करेंगे कि कोरोना से आखिरकार हमें जो फायदे हुए हैं वो क्या हैं। सर, कोरोना को लेके नेगेटिव बातें काफ़ी हो रही हैं कि कोरोना से लोग परेशान हैं, लॉकडाउन हो गया, रोजगार बेकार हो गया सारा, लेकिन फॉरेस्ट को काफ़ी लाभ हुआ है इससे। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ऐसा है कि ये बात तो सही है कि कोरोना से हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। और ख़ास तौर से जो हमारा गरीब तबका है वो उसके लिए लाइवलीहुड का बड़ा सीरियस इश्यूज आए हैं। और मेडिकल फ्रंट पे भी अगर आप देखते हैं तो कुछ लोगों की जान भी गई है। और एक तरह का सोसाइटी में बहुत ही एक जिसको कहते हैं कि डल एक एनवायरनमेंट बना है। पर हम अगर इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें, हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पे चलें तो कोरोना से जो हमारा नेचर है वो काफ़ी जो है रिवाइव कर गया है। और आप ये देखिए, लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि ह्यूमन जो है वो कन्फाइंड हो गए अपने अपने घरों में, तो नेचर रिबाउंस कर गई। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि जब 1 महीने का लॉकडाउन हुआ था तो मैं फिर हरिद्वार गया और मैंने गंगा को देखा। तो गंगा के पानी का कलर जो है वो ब्लूइश वहाँ दिखाई पड़ा, तो बड़ी तबीयत खुश हुई। फिर हमने अपना जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उससे कहा कि भाई इसके पैरामीटर बताइए कि पानी की क्वालिटी की क्या है, इसमें चेंज आया। तो आपको ताज्जुब होगा कि 1 महीने का जो लॉकडाउन था उससे वो गंगा का पानी जिसको लोग हाथ में लेकर के और आचमन करने में और उसको पीने में लोगों को कठिनाई होती थी, उसको देख करके वो पानी जो है वो 1 ग्लास पहुंच गया और ड्रिंकिंग वाटर बन गया, ड्रिंकिंग क्वालिटी का बन गया। ये देखिए फ़र्क आ गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो नए नए तरह के फूल और उनकी जो खूबसूरती देखने में थी, और तितलियां हमारी जो है और नाना प्रकार की चिड़िया जो है उनकी गूंज घरों के चारों तरफ इतनी बड़ी है इस बीच। और अभी तक ये प्रभाव देखने में आ रहा है, जो गोल्डन सनशाइन है, सनशाइन की जो गोल्डननेस है वो बढ़ गई बहुत ज़्यादा, एकदम से जो है उसकी प्योरिटी उसमें दिखाई पड़ने लगी। और यहाँ तक कि अब जुगनू आ गए हैं घरों में। देखिए, जुगनू एक ऐसी चीज़ थी जो दिखाई नहीं पड़ता था, रेयरली कहीं आपको झाड़ी में, जंगल में, पर अब जो है घरों में भी दिखने लग गया जुगनू। तो एनवायरनमेंट ने इतना अच्छा एक रिबाउंस किया और इतना अच्छा जो है इसके रिजल्ट्स इतने कम दिन में दिखाई पड़े। पर इसमें जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये कि नेचर ने हमें ये बताया कि मैं रिवाइव कर सकती हूँ अगर आप मुझे मौका दें। और साथ में नेचर ने एक और बात कही कि अगर मेरा ध्यान नहीं रखोगे तो ये जो महामारियाँ हैं और जो प्रलय जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक हमें नेचर बता रही है कि अगर नहीं ध्यान रखोगे तो फिर लो कोरोना। और कोरोना का जो हाल है जिस तरह से बढ़ रहा है, तो एक अपने आप एक महामारी और प्रलय की ओर जा रहा है मामला, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लर्निंग लेसन है हमारे लिए बहुत बड़ा कि नेचर की हम रिस्पेक्ट करें, अपना जो भी काम करें वो नेचर के हिसाब से करें, इको फ्रेंडली मैनर या एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर, इस तरह से हम अपना काम करें। जहाँ तक बात फॉरेस्ट फायर्स की है तो देखिए, इस बार तो मैं समझता हूँ ईश्वर की बड़ी मेहरबानी रही और सारा श्रेय ईश्वर को जाता है कि बारिश हमें मिलती रही बीच बीच में। और उससे क्या है, आगे हमारी नहीं लगी ज़्यादा, पिछले सालों के मुकाबले बहुत ही कम लगी इस बार। और लॉकडाउन का भी इफेक्ट रहा क्योंकि लोग घरों में रहे, इवन गांव में भी, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन इफेक्टिवली इन्फोर्स किया गया, तो लोग बाहर कम निकले, बसें और ये सब बंद हो गए। तो उससे भी इसका एक फर्क पड़ा कि लोग चलते फिरते जो बीड़ी सिगरेट फेंकते थे और जो आग लगाने की प्रवृत्ति रही है घास के लिए और अन्य कारणों से, तो उसमें काफ़ी कमी आई। तो उसका भी एक परिणाम रहा कि इस बार हमारी जो फॉरेस्ट फायर है वो बहुत। अभी सर, काफ़ी प्रवासी लोग वापस आ गए हैं उत्तराखंड के, और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उनको रोजगार कैसे दिलवाया जाए। और क्योंकि फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो क्या फॉरेस्ट को लेके ऐसी कोई नीति बनाई जा सकती है कि जो गाँव में लोग रह रहे हैं वो कुछ रोजगार कर सकें? देखिए, इसको भी हम अगर कोरोना के संदर्भ में बात करें तो आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, आज सैनिटाइजेशन की बात हो रही है, इस पर बहुत जोर है। तो अगर आप फॉरेस्ट में चलें हमारे, तो फॉरेस्ट में वैसी सोशल डिस्टेंसिंग है। अगर कोई वहाँ पे टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फैमिलीज आती हैं तो हमारा जो इतना विस्तृत क्षेत्र है कि लोग अपना दूर दूर घूमें जाएँ वहाँ पर, ठीक है।
तो अपने आप डिस्टेंसिंग है। और फॉरेस्ट का तो एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पॉल्यूशन भी नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो कोरोना फ्री है ना। तो उस संदर्भ में भी मैं समझता हूँ बड़ी अपार संभावनाएं दिख रही हैं कि आने वाले समय में जो है हमारा जो फॉरेस्ट के जो हमारे एरियाज हैं और इको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा एक पोटेंशियल मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो मैं समझता हूँ। हाँ, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग में आप रहिए, तो आप आइए फ्री स्टाइल में रहिए, वहाँ पे एंजॉय करिए, नेचर को एंजॉय करिए, दूरी अपने आप बनी है, एनवायरनमेंट अपने आप बड़ा साफ है वहाँ पे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे लोगों को मिलेंगी इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस पर हम लोग भी फोकस कर रहे हैं। सर एक चीज़ और है कि इस साल तो कोरोना की वजह से हम लोग बच गए, लेकिन अगर भगवान करे कल कोरोना चला जाए और अगले साल फिर हमें फॉरेस्ट फायर से फिर जूझना होगा, सारी चीज़ें वही होंगी, लोग चेंज होंगे, लेकिन एकदम मुझे नहीं लगता कि सारे लोग चेंज हो जाएंगे। तो क्या सरकार को ऐसी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि लॉकडाउन कुछ महीनों के बाद, या कोई फायर सीजन होता है उस बीच कुछ इस तरह का लॉकडाउन रहे? देखिए, इस पे तो अभी नेशनल और इंटरनेशनल डिबेट चल रही है कि जो हमारे लॉकडाउन से जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड ऑल्सो, तमाम कंट्रीज में आप देख रहे हैं जानवर जो हैं वो वाइल्ड एनिमल्स आ रहे हैं उन एरियाज में, वो तो हमेशा से आते रहे, पर क्योंकि हमारा एक डिस्टर्बेंस रहा इस वजह से उन्होंने आना छोड़ दिया है ना। तो जो बात समझने वाली है वो ये है कि इस पर बड़ी डिबेट चल रही है कि साहब किस तरीके से कुछ लॉकडाउन तो किया जाए, एक डिसिप्लिन बनाया जाए कि उसमें प्रकृति जो है वो रिलैक्स करे और हम भी रिलैक्स करें। क्योंकि आप देख रहे हैं आज की जो जो एक तरह की मारामारी हमारी लाइफ में आ गई है, जो सिर्फ ये कि पैसा कमाओ, तो फैमिली भी इंटैक्ट नहीं रही ना। तो कोरोना ने ये भी सिखाया कि सब लोग एक दूसरे की केयर करें, जो है बाप के साथ बेटा बैठे है ना, बेटे के साथ उसके बच्चे बैठे हैं, ठीक है, दादा दादी का ख्याल रखा जाए, नाना नानी का ख्याल रखा जाए, वो सारी चीजें छूट गई थी। तो वो इस लॉकडाउन ने सबको सिखाया, इनफैक्ट कोरोना ने सबको सिखाया कि भाई सब मिलजुल के रहो। तो हमारा जो सोशल फैब्रिक है उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग बैठे, और ये बात लॉकडाउन ने हमें दिखाई है। इस पर बड़ी चर्चा चल रही है, हो सकता है कोई मॉडल इसका निकले, ठीक है। पर मेरा एक और एप्रीहेंशन भी है कि हमारी जो आदतें हैं मनुष्य की, वो यही है कि जब कोई विपदा आपदा आती है तो हम बड़े डरे से कोने में बैठ जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि साहब इससे हमें उबार दो, और जहाँ हम उससे उबरते हैं उसके बाद हम उसी तरह से पुराने वाले शेर बन जाते हैं, फिर से वही सब करने लगते हैं, फिर अगली आपदा का इंतजार होता है। तो ये थोड़ा सा मैं एक नोट ऑफ कॉशन कह रहा हूँ। मैं तो चाहूँगा कि भाई लोग समझें और लेसन को लर्न करें और नेचर के साथ अपने स्टाइल को जोड़ें, है ना। तो लेट्स होप कि कुछ अच्छा ही होगा, लेट्स होप। थैंक यू सर। ओके, तो ये थे जयराज जी जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें कोरोना से एक सबक सीखना चाहिए कि इन्वायरमेंट के साथ हमें मिल के आगे बढ़ना होगा, अपना जो लाइफ स्टाइल है उसे चेंज करना होगा, तभी जाके आगे का भविष्य हमारा सुखद होगा और कोरोना जैसी आपदाएं फिर से नहीं आएंगी। जागो उत्तराखंड के लिए देहरादून से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।